कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित पुण्यात्माओं एवं महानुभाव, किसी संप्रदाय विशेष के जन समूह को समाज कहते हैं। भारत देश में 140 करोड़ की आबादी है। इस 140 करोड़ में कुछ लोग एकत्रित हो गए और उनके अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे मुस्लिम संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय, सिख संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय। बहुत सारे लोगों में से कुछ विशेष को छाट करके एक संप्रदाय बन जाता है और इन्हीं संप्रदायों से बनती है समाज। और समाजों के एकजुट होने से बन जाता है एक देश, और देशों के एकजुट होने से बन जाता है विश्व। महानुभाव, जैन धर्म में समाज सुधार कैसे हो, ये भी लोगों की एक जिज्ञासा रहती है। समाज सुधार के भी कुछ काम हमें करने होंगे। जब किसी व्यक्ति का समाज में अपमान होता है या किसी व्यक्ति का समाज में हिरास हो जाता है, उसको हीन भावना से देखते हैं, तब हमारे मन में एक ही विचार आता है कि समाज में सुधार कैसे हो। ये जो समाज है, अपनी ही जाति का, अपनी ही समाज में किसी व्यक्ति का अपमान हो गया या फिर अपनी जाति का पतन हो रहा है या कुरीतियाँ जो चल रही हैं, तो उनका सुधार कैसे हो। जब तक समाजों में सुधार नहीं होगा, चाहे वो जैन धर्म की समाज हो, चाहे अन्य जैनेतर धर्म की समाज हो, धर्म अलग हैं, समाज अलग है। सब समाज मिलकर के एक धर्म को अपना आराध्य, एक भगवान को अपना आराध्य बना लें, या एक धर्म के नीचे बैठ कर के उस बैनर के तले, उस ध्वजा के तले जब अपना धर्म करते हैं, तब वो धर्मात्मा कहलाते हैं। धर्म का विषय अलग है, समाजों का विषय अलग है। कोई व्यक्ति धर्म कर रहा है, उसको हम धर्म करने से रोक नहीं सकते। पहले भी बताया था, धर्म दो प्रकार का है, एक सम्यक्त है, दूसरा मिथ्यात्व है। सम्यक्त और मिथ्यात्व में किसी का भी मन हो सकता है हम कौन सा धर्म स्वीकार करें। आचार्यों ने कहा है कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पूज्य आचार्य समन्वत स्वामी ने दिया कि मैं ऐसे धर्म को कहूँगा जो उत्तम सुख को दिलाए, शाश्वत पद को प्राप्त कराए। स्वीकार करना है करो, नहीं करना मत करो। ये धर्म का विषय हो गया। अब समाज सुधार का जो कार्य है वो कैसे करें। आज लोग परेशान हैं, नई नौजवान पीढ़ी, युवा लोग, और जो आने वाले कल की जो व्यवस्था है आज की समाजों पर निर्भर है। और नई नौजवान पीढ़ी कहती है कि समाज में सुधार हो। समाज सुधार होगा कैसे? तो महानुभाव, कुछ विषय हैं जिन पे हमें ज़रूरी है चर्चा करनी। आज प्रत्येक व्यक्ति की पुकार है कि समाजों में सुधार हो। कैसे होगा? उसके लिए दिया है कि अगर समाज में सुधार करना है तो पहले स्वयं का सुधार। आपको स्वयं को सुधारना होगा। किसी नीतिकार ने कहा है कि ऐ सुधारक विश्व के, तू विश्व को मत सुधार। अरे ऐ सुधारक विश्व के, तू विश्व को मत सुधार, तेरा मन ही विश्व है, पहले तू इसे सुधार। आज प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं समाज को सुधार दूं।
हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मंदिर का अगर अध्यक्ष बन गया हूँ तो पहले मंदिर की सफाई कर दूँ, अगर मैं घर का मुखिया बन गया हूँ तो घर के अंदर की सफाई कर दूँ, अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो उसकी जीवन की क्रियाओं को बदल दूँ, अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो चाहता है कि पहले देश के अंदर से सफाई कर दूँ। लेकिन याद रखना, किसी को साफ करना है तो सबसे पहले साफ करना होगा अपने मन को। आपके अंदर की सफाई स्वच्छता हुई है या नहीं हुई, क्योंकि समाज सुधार से पहले अपने आप से सुधार करना होगा, क्योंकि गिनती पहले अपने आप से शुरू होगी। अगर एक गिनना है तो पहले अपने आप को गिनो। कई बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि कौन मेरा साथ देगा, कौन आगे बढ़ेगा। पहले के लोग कहा करते थे कि मैं सूली पे लटकने के लिए तैयार हूँ, कौन कोई है मेरे साथ लटकने के लिए। तो लोग कहा करते थे हम भी तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार हैं। मानो भाई, समाज का सुधार करना है तो अपने जीवन में पहले अपने आप को सुधारना होगा। सुधारने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, पहले अपने आप का क्रोध कम करना होगा। हर व्यक्ति आज के समय में गुस्से से भरा है। अगर क्रोध कर रहे हो तो आप अपने आप के ऊपर कर सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। पहले के लोग अपने आप से कहा करते थे कि हे भगवान, ये मेरी बुरी आदतें सुधर जाएं, कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। हे भगवान, मैंने ये क्रोध क्यों किया, ये मैंने गलती क्यों करी, उसका पश्चाताप लेते थे। आज के लोग अगर क्रोध आता है तो सामने वाले के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। इसीलिए समाज में क्रोध करने का अधिकार किसी का नहीं है, क्योंकि समाज जनसमूह से बनी है, हमारे साधर्मी हैं, उनके ऊपर हम गुस्सा नहीं कर सकते। आचार्यों ने दिया है, समन्वत स्वामी जी ने रत्नाकांड शाकाचार में दिया है कि अगर कोई व्यक्ति साधर्मी के ऊपर गुस्सा करता है, क्रोध करता है, उसका डांटता है, अपमान करता है, तो उसने अपने धर्म का अपमान किया है। इसलिए अपने अंदर के गुस्से को कम करना होगा। अगर समाज सुधार करना है तो स्वयं से सुधार करना होगा, और स्वयं के सुधार में दिया है कि अपने अहंकार को कम करो। जब आप समाज के बीच में खड़े होते हो, जरा सी कोई बात कह दी, गुस्सा आ गया, क्यों? आपके अहंकार पे ठेस पहुंची है। लघुता से काम करो, आप प्रभुता आपके पास अपने आप आ जाएगी। आप समाज सेवक बन के काम करो, और समाज सेवक के लिए दिया है कि अगर कोई गाली भी दे तब भी स्वीकार करना, कोई अपमान करे या सम्मान करे, दोनों को स्वीकार करना। इसलिए अगर समाज सुधारक बनने चाह रहे हो, समाज का सुधार करना है, तो अपने अंदर का अहंकार, अपने अंदर का क्रोध, ये छल कपट, मेरा बेटा है तो इसको आगे रख दूं, मेरा रिश्तेदार है तो पहले उसके आगे रख दूं, उसका सम्मान ज़्यादा हो जाए, ये चीज़ें छल कपट, और उससे बड़ी बात भेदभाव, ये सब ना हो। अगर समाज में ये सब होगा तो महानुभाव समाज का पतन होगा, हिरास होगा। इसीलिए स्वयं का सुधार करें, अपने अंदर से भेदभाव की भावना निकालें। ये गरीब है, ये अमीर है, ये कुरूप है, वो सुंदर है, वो पैसे वाला है, ये अमीर व्यक्ति है, इससे ही उठना बैठना करेंगे, ये चीज़ें समाज में ना हो। समाज में ठीक है, सेठ है तो उसको सेठ का सम्मान मिलेगा, गरीब है तो गरीब का सम्मान मिलेगा, लेकिन सम्मान दोनों का ही होना चाहिए। महानुभाव, समाज में सुधार करना है तो अपना सुधार पहले स्वयं के तो सुधार से करें। दूसरी बात दी है कि अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार। अगर समाज को मजबूत करना है तो समाज के जो युवाएं हैं उनके अंदर अच्छे संस्कार हों। गुरुकुल के अंदर वहाँ जाकर के बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा दें। गुरुकुल की शिक्षा में और सांसारिक शिक्षा में दोनों में अंतर है। एक में आपको अहंकार की पद्धति सिखा सकते हैं और एक में आपको विनय संस्कार दिए जाते हैं। इसलिए गुरुओं की पाठशाला, गुरुओं के शिविर, अध्ययन, ये चीज़, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान करें, क्योंकि अगर समाज शिक्षा से विहीन है तो उनमें अहंकार भी आएगा, छोटी छोटी बातें उनके मन में आ सकती है और समाज का धीरे धीरे पतन हो जाएगा और वो समाज एक दिन समूल नष्ट हो जाएगी। इसलिए महानुभाव, समाज में अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार ये जरूर होने चाहिए। हमारी जो नई पीढ़ी है उस पीढ़ी में हम अच्छे संस्कार दें,
क्योंकि वही पीढ़ी हमारे जाने के बाद वो हमारा दायित्व संभालेगी। उनके अंदर विनय के संस्कार हों, सरलता सहजता के संस्कार हों, उनके अंदर धर्म और कर्म के संस्कार हों, उनके अंदर अपने बड़ों को साथ लेकर के चलने के संस्कार हों, और इसके साथ साथ छोटे बड़े सबको एक साथ एकजुट में बांध के रखने के संस्कार हों। ये सारी चीज़ें समाज सुधारक या समाज के अंदर होनी चाहिए, तब जाकर के हमारी समाज मजबूत बनेगी, समाज में तब जाकर के एकता आएगी और समाज का सुधार हो जाएगा। समाज के अंदर अगर ये नहीं होंगे, आज के समय में लोग अपने बच्चों को अन्य अन्य स्कूलों में पढ़ाने लग गए हैं, विद्यालयों में पढ़ाने लग गए हैं। जिस समाज के जो बच्चे हैं उनको उसी समाज के संस्कार मिलने चाहिए। अगर मुस्लिम संप्रदाय है तो वो मुस्लिम संप्रदाय के संस्कार दें अपने बच्चों में, जैन संप्रदाय है तो जैन संप्रदाय के लोग अपने बच्चों में जैन धर्म के संस्कार दें। अगर दूसरे धर्म के देंगे तो वो बच्चा ना तो जैन रहेगा ना दूसरे धर्म का रहेगा। इसलिए अपने समाज को मजबूत करना है तो अपने बच्चों में अपने समाज के संस्कार दें, चाहे वो कोई सी भी समाज हो। महानुभाव, तीसरी बात दी है कुरीतियों से बचें। जो कुरीतियाँ हैं इनसे हमें अपने आप को बचा के रखना होगा। जैसे समाजों के अंदर एक नई परंपरा चल गई है, कुरीतियाँ जिनको कहा है रात्रि विवाह। रात्रि विवाह और प्रातःकाल दिन के विवाह में अंतर है। दिन के विवाह में सब कुछ दिखता है, रात्रि के अंधकार में कुछ चीज़ छुप जाती है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अंधेरे में अंधेरा है, उजाले में उजाला है, उजाले में उजाला है, अंधेरे में अंधेरा है, उजाले में शराफत है, अंधेरे में अंधेरा है। महानुभाव, रात्रि के अंधकार में कभी कभार ऐसी भी क्रियाएं भी हो जाती हैं जो समाज को बदनाम कर सकती है, समाज का पतन कर सकती है। इसलिए रात्रि विवाह, रात्रि भोज एक नई परंपरा चल गई है मृत्यु भोज की। ये चीज़ें समाजों में नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें समाजों में होती हैं तो समाज का पतन होता है। नशे का सेवन, अंधविश्वास, ये समाज को पतन की ओर लेके जाती है। आप अगर किस पे विश्वास कर रहे हो, पहले के लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिया करते थे, जानकारी लेने के बाद सब कुछ अच्छे से टटोल लेते थे, तब जाकर के उस व्यक्ति पे विश्वास करते थे। आज व्यक्ति कमज़ोर दिल का है, जल्दी विश्वास कर लेता है और जल्दी विश्वास तोड़ देता है। अंधविश्वास मत करो। अंधविश्वास आपके जीवन में ऐसे समय पे धोखा दे के जाएगा, वो आपको ना तो इधर का छोड़ेगा और ना ही घर का ना घाट का। इसलिए अपनी समाज को अगर बचाना है तो ये रात्रि विवाह, मृत्यु भोज, रात्रि भोज, अंधविश्वास, नशे का सेवन आज जो धड़ल्ले से चल रहा है, छोटा सा बच्चा भी स्मोक करना, धुआं उड़ाने में बच्चे, युवा पीढ़ी शौक मानती है। नशे का सेवन करने में बोतल को नए स्टाइल से पकड़ने की ट्रेंड चल गई है। एक होड़ चल गया है कि हम बोतल को स्टाइल से पकड़ के उसमें सिप मारेंगे, लेकिन याद रखना वो सिप आपको बर्बाद कर सकती है। शराब की एक सिप, एक घूंट, एक ढक्कन शराब आपकी याद रखना बोतल पे ख़त्म होती है, आदमी को दे के डूब जाती है। इसलिए अगर समाज में सुधार करना है तो नशे से मुक्त होना पड़ेगा। समाजों के अंदर अंधविश्वास खत्म करना होगा। समाजों के अंदर से रात्रि विवाह, रात्रि भोज और ये मृत्यु भोज, जब आदमी मर गया उसके मरे का खाना कहा करते थे, जिसका दिवालिया निकल गया, बर्बाद हो गया, उसको मरे का खाना दिया जाता था। पुरानी कहावत थी, गाली थी कि मरे का खाएंगे क्या अपन लोग। आज मृत्यु भोज चल गया है समाजों में। जिन समाज, ये गिरावट के काम है, जिन समाजों का पतन होता है उस समाजों में ये सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ देखना पतन वाली समाजें जो होंगी उनके अंदर नशे का सेवन मिलेगा, स्त्रियों के शील भंग मिलेंगे, मंदिरों में लड़ाइयाँ मिलेंगी, घरों के अंदर कलह होंगे, अंधविश्वास होगा, रात्रि में नशे का सेवन होगा। इसके साथ साथ लोग मृत्यु में भी शोक की जगह मौज मनाएंगे। ये चीज़ें समाज के पतन के कार्य हैं। इन चीज़ों पर जरूर ध्यान रखें। समाज किसी एक व्यक्ति के सुधार का काम नहीं है।
समाज जन जन के समूह से समाज बनी है, इसीलिए प्रत्येक जन को समाज सुधार के कार्य को सोचना होगा। अपने जीवन में समाज सुधार का काम करना है तो पहले अपने आप को सुधार के चले। अपने अहंकार को तोड़ो, अपने क्रोध को तोड़ो, अंधविश्वास को तोड़ो, अपने भेदभाव करने की जो परंपरा है कि अमीर आ गया तो वाह वाह आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ, और गरीब आ गया तो पीछे हट, इससे समाज का पतन होगा। महानुभाव, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, जितनी अच्छे संस्कार अच्छी शिक्षा होगी। कई समाजों की तहजीब बहुत अच्छी है, आइए विराजिए, कहिए कैसे हैं आप। और कई समाजों की तहजीब शिक्षा पद्धति बिगड़ती जा रही है। बोलेंगे तब भी तू ते करके बोलेंगे, तू कैसा है, तूने भोजन कर लिया क्या, ये भी तो कह सकते थे आपने भोजन कर लिया क्या। बेटे से भी आप कह के बोलोगे, याद रखना ये कुएं की आवाज़ है संसार, एक कुआं है। इस संसार में जैसे जैसे आप फेंकोगे वैसे वैसे लौट के आएगा, जैसे कुएं में चीखोगे वैसी आवाज़ लौट के आएगी। आप अपने बेटे से ये भी कह सकते थे बेटा भोजन कर लिया क्या, आप नहीं लगा सकते थे तो बेटा कह सकते थे, क्या ज़रूरत थी बहू को कह करके तूने भोजन कर लिया क्या। कल उनने कह दिया कि सास खा लिया क्या तूने, तो क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए समाजों में दिया है कि सम्मान हो, अच्छे संस्कार हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छी पद्धति को स्वीकार करें और उसके साथ साथ कुरीतियों से बचें। महानुभाव, अंतिम बात जो दी है वो ये है कि सामाजिक एकता का होना जरूरी है। अगर समाज सुधार का काम करना है, समाज में अगर सुधार होना है तो सामाजिक एकता को बढ़ाना होगा। जिस समाज में एकता नहीं है, याद रखना उसका पतन नियम से होगा, उसका वजूद खत्म हो जाता है, समूल नष्ट हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। रावण की लंका सोने की थी, वो कहा करते हैं कि चारों तरफ जल ही जल फिर भी जल गई। ऐसी लंका, सोने की लंका जहाँ देव भी जाने से डरते थे। लेकिन जब पतन का काम समय आया तो क्या हुआ, उनने अपने गुरुओं की माननी बंद कर दी, माता पिता का अपमान करना शुरू कर दिया, भाई भाई में विरोध हो गया, जनता में फूट पड़ गई, कलह मच गया, अब शगुन होने लगे और रिजल्ट क्या आया, सर्वनाश। ना लंका रही ना रावण रहा। महानुभाव, सामाजिक एकता का होना जरूरी है। वो कैसे होगा, आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, गरीब साधर्मियों की मदद करना, ये समाज को मजबूत करने के कार्य हैं। पहले के पंच हुआ करते थे जिनको आज के समय में अध्यक्ष या प्रधान कहा करते हैं। पहले के पंचों की एक जिम्मेदारी हुआ करती थी। जिन बेटियों की शादी नहीं हुआ करती थी उन बेटियों की शादी वो अपने आप ही लड़का पसंद करके शादी करा दिया करते थे, जिससे समाज की बेटियां जो हैं वो कुंवारी ना रहें और लड़के जो हैं वो विवाहित हो जाएं। समाज में एकता बनी रहे, हीन भावना ना आए। जिस बेटी की शादी नहीं होती उसके माता पिता मुंह नहीं दिखा पाते। ये प्रेम बढ़ाने के, इससे प्रेम बढ़ता था, भाईचारा बढ़ता था। एक साथ कुछ पुण्यतिथि आया करती हैं, शुद्ध पंचमी, अनंत चतुर्दशी, महावीर भगवान की मोक्ष तिथि, आदिनाथ भगवान का कल्याणक, जन्म कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, ये पुण्यतिथि हुआ करती थी। इनमें समाज के प्रिय भोज रखे जाते थे, प्रीत भोज कहते थे इनको। सब एक साथ बैठ के भोज करते थे, सब एक साथ बैठते थे, पंगत लगती थी। एक पत्तों का बना हुआ थाल हुआ करता था, उस पे भोजन रखा करते थे और आपस में एक दूसरे को भोजन दिया करते थे। भोजन करने के बाद जब उठते थे तो भोजन परोसने वाले को आशीर्वाद देते थे और जो भी बात होती थी आपस में कह करके निपटा लिया करते थे। ये समाज में प्रीत के कारण है। इसलिए अगर समाज में एकता लानी है तो आपसी प्रेम ये जरूर होना चाहिए। आज भी समाजों में भोज होते हैं, लेकिन समाज में भोज किस लिए होते हैं ये नहीं जानते।
समाजों में जो भोजन की क्रियाएं हैं, भोज किए जाते हैं, वो इसलिए किए जाते हैं कि आपस में बैठो, एक साथ बैठोगे, एक साथ भोजन करोगे, मन की बातें निकलेंगी, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, फिर एक हो जाएंगे और एक होकर के फिर आपस में समाज में एकता बन जाएगी। महानुभाव, आपसी प्रेम समाज में होना जरूरी है। आपसी भाईचारा, अगर नौकरी की ज़रूरत है, पहले अपने जैनी भाई को नौकरी देनी चाहिए, कारण ये हमारा भाई है, साधर्मी है। गरीब साधर्मियों की मदद करना, भाईचारा भी हो कि अगर कोई व्यक्ति संकट में आ गया है, हॉस्पिटल में पहले कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो जाया करता था तो समाज, पूरी समाज उसको मिलने जाया करती थी, कमी नहीं आती थी, एक थैली भर के ले जाया करते थे। कोई सेब ले गया, कोई फल ले गया, दूसरा व्यक्ति जाना था, सुन तुम गए थे, हाँ हो या क्या लेके गए थे, मैं तो सेब लेके गया था, ठीक है मैं केले ले जाऊंगा। इसलिए नहीं कि दिखाने के लिए। इन चीज़ों का महत्व आज भी है, लेकिन लोगों को इनका तथ्य नहीं पता है। सेब ले जाते थे, केले ले जाते थे, फल ले जाते थे, और अगर पूर्ति हो गई तो कोई कहता था चलो हम खबर लेने जा रहे हैं, मुट्ठी बीच के क्या करते थे, रख लेना काम आएगा। उस साधर्मी की मदद करना इसलिए लेके जाते थे कि हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है, अब कमाने की साधन जो है, आजीविका उसकी बंद हो गई, कोई बात नहीं हम मदद कर दें। महानुभाव, पहले सूतक पातक लग जाता था, किसी के घर में कोई मर जाता था तो पूरी समाज से उसका घर के अंदर भोजन जाता था। आज भी कई गांवों में, कस्बों में, शहरों में पद्धति है कि किसी के यहाँ मरने के बाद 13 दिन तक उसके यहाँ घर में चूल्हा नहीं चलता, तो एक व्यवस्था है कि 13 घर उसके यहाँ भोजन भेजते हैं। महानुभाव, इससे हमारा भाईचारा बढ़ता है। गरीबों की मदद करके अपने गरीब साधर्मी जो हैं, हर व्यक्ति अमीर नहीं होता, याद रखना, 5 उंगली एक से नहीं होती। कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई रोडपति है, तो कोई खगपति भी मिलेगा। इसलिए अपने साधर्मी की मदद करना, व्यापार किया है तो उस व्यापार में नौकर की आवश्यकता होती है, सेवक की आवश्यकता होती है, घरों के अंदर सेवक की आवश्यकता होती है। पहले अपने साधर्मी की मदद करना। कुछ लोग पहले साधर्मी की काट करते हैं, याद रखना। पुराने बुजुर्गों की बहुत अच्छी सोच थी। अगर मंदिर में आवश्यकता है तो कहा करते थे, सुनो तुम मंदिर के काम करो, और पीछे से मुट्ठी भींच के उसको कुछ दे दिया करते थे। समाज को यही नहीं पता लगता था कि ये नौकरी में काम कर रहा है या फोकट में करता है। आज के लोग आपसी भाईचारा भूलते जा रहे हैं। एक केकड़े का नियम अपना लिया है, अगर कोई ऊपर चढ़ रहा है तो पहले उसकी टांग खींच करके उसे नीचे गिराओ। ये समाज के पतन होने के कारण है। समाज में जब भी पतन होगा, आपसी मतभेद के कारण होगा, ईर्ष्या भाव के कारण होगा, एक दूसरे की टांग खिंचाई करने से, याद रखना, कभी लाभ नहीं होगा। आज कितनी समाजें ऐसी हैं, कितनी संस्थाएं हैं जिनमें केस हैं। अगर कोई संस्था ऊपर उठती है तो पहले उस पर केस ठोक दो, ना तो वो कुछ कर पाएगी, ना आगे बढ़ पाएगी, ना पीछे हट पाएगी। और उसका रिजल्ट क्या है? लाखों करोड़ों अरबों रुपया वकीलों की जेब में चला जाता है, मंदिरों की या फिर संस्थाओं की जो केस डाले गए हैं उसकी तनख्वाह देने, उसके जो पैसे दिए जाते हैं, फीस दी जाती है, वकील मौज कर रहे हैं, अपना तो नुकसान ही है। इसलिए समाज में इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखें। महानुभाव, इस समाज में सुधार होने के यही कारण है। और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन आचार्यों ने तो यही बताए हैं कि पहले स्वयं से सुधार करें। अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार समाज को उन्नति की ओर लेके जाते हैं। और कुरीतियों से बचें, और उसके साथ साथ सामाजिक एकता का होना, इन सब चीज़ों से समाज में उत्थान होता है, समाज की वृद्धि होती है, समाज का यश फैलता है, और इसी से समाज से बनता है देश, और वो देश अच्छा बन जाता है। महानुभाव, कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं अपने जीवन में जो आप लोग सुधार कर सकते हैं। समाजों के लिए कुछ विशेष है कि वो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें। विशेष में आज भी कुछ विशेष है, वो क्या है? समाज में सभी का सम्मान हो, महिला, युवा, वृद्ध, सबको सम्मान दें,
मात्र माला तिलक पटका लगाना या पहनाना यही सम्मान नहीं है। गरीबों का भी सम्मान समाज में होना चाहिए और अमीरों का भी सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं है 364 दिन तक गरीब का सम्मान किया और 365वें दिन अनंत चौदस के दिन कोई 2 लाख की बोली ले गया और आपने उसको पीछे हटा करके उसको माला पहना दी। जिसने 364 दिन भगवान की सेवा करी थी उसका सम्मान उस अमीर से भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अमीर तो मात्र पैसे वाला हो सकता है, लेकिन गरीब के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान है, भगवान के प्रति समर्पण है। इसलिए समाजों में महिला, युवा, वृद्ध, गरीब और भी कोई है, अपंग, विकलांग, इन सबका सम्मान होना जरूरी है। उसके साथ साथ समाज में कोई भी राजनीति ना करे, 2 जनों में फूट डालना, अपना एक विपक्ष को मजबूत करना। भैया कोई अखाड़ा खड़ा किया है क्या? कोई तुम चुनाव लड़ रहे हो राजनीति के, कोई तुम विधानसभा में खड़े हो रहे हो, किस बात का पक्ष विपक्ष? पहले जो समाज का मुखिया होता था वो कैसे चुनते थे? जो समाज के अंदर सबसे ज़्यादा वृद्ध हुआ करता था, सम्मान्य हुआ करता था, कहा करते थे कि भैया थोड़ा सा समय आप दे दो, तो कहा करता था ठीक है, किस लिए चाहिए? भगवान की सेवा, हमने सोचा है समाज के आप लीडर बन जाओ, आपको मुखिया बनाना चाहते हैं, भगवान की सेवा आप करोगे। वो कहा करता था कि मैं धन्य हो गया कि पूरी समाज ने मुझे भगवान का सेवक चुना है। पहले ये राजनीतियाँ नहीं थी। आज बड़ा दुख होता है सुनने के बाद कि समाज के अंदर जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उस चुनाव में 1 करोड़ रुपए खर्च हो गए, 2 करोड़, 5 करोड़। अरे भैया इतना तो प्रधानमंत्री खर्च नहीं करता अपने चुनाव में। कोई अखाड़े में जीतना, कितने लोगों को मारोगे? गोली मारने के लिए चुनाव लड़ा है क्या? क्या राजनीति कर रहे हो? क्या कर रहे हो? समाज है, ये धर्म है, सुधार के काम करो, अच्छे काम करो। दबंगपना वहाँ किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं अध्यक्ष में दबंगपना हो। अरे अध्यक्ष के अंदर विनय हो, समर्पण हो, सरलता, सहजता हो, भगवान और देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति हो, श्रद्धा हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। दबंगपना तो युद्ध की सीमा पे जाओ, भारत की सीमा पे, वहाँ पर जाकर के लड़ना, 2 गोली खा के आओ तो पता लगेगा, दबंगपना सारा निकल जाएगा पसीने में। इसलिए राजनीति, समाज के अंदर सुधार करना है तो राजनीति ना हो। तीसरी बात ये है, सभी के सम्मान, मान सम्मान, मान मर्यादा का ध्यान रखें। कई बार देखा जाता है समाज में किसी बड़े को डांट दिया, बड़े को लताड़ दिया 4 युवाओं ने मिल करके। अरे तुम युवा बने हो, जब तुम बच्चे थे उन्होंने अपनी गोदी में खिलाया है, उनके चेहरे की झुर्रियों में अनुभव छुपा हुआ है। किसी बुजुर्ग का अपमान करना किसी युवा का अधिकार नहीं है। वो बुजुर्ग तुम्हारे बाप की उम्र का है, बाप दादा की उम्र के हैं, उनका सम्मान करो। प्रत्येक बुजुर्ग का, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना होगा, मान मर्यादा का ध्यान रखना होगा। समाज में पैसा प्रत्येक व्यक्ति के पास हो सकता है, लेकिन समाज के अंदर मान मर्यादा का नष्ट ना करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।